हेलो बच्चों, मैं प्रभात हमारे अपनी यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय प्रभात पर आपका स्वागत करता हूं। आज एक और नई क्लास लेकर आपके सामने आए हैं। जो हमारी क्लास है आज कंपाउंड इंटरेस्ट की और पिछली क्लास थी हमारी सिंपल इंटरेस्ट की। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में कहा गया है आपसे कि 18,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको प्रिंसिपल दिया है, रेट दी है और टाइम दिया है। यानी प्रिंसिपल कितना दिया आपको 18,000, कितना दिया आपको 18,000 दिया। रेट कितनी दिया आपको 10% और टाइम कितना दिया 3 साल। ठीक है, क्या करते हैं हम इसमें, सीधा सा सिंपल है। हमें 18,000 दिया है, इसको करने के दो तरीके। एक तो सीधा सीधा आप फॉर्मूला लगा के कर सकते हो, नहीं हम एक और तरीके से कर सकते हैं कि हमें दिया 18,000, प्रिंसिपल दिया 18,000, कितने समय के लिए दिया गया 3 साल के लिए। तो पहली साल, दूसरी साल और तीसरी साल। ठीक है, अब हमने निकाला 18,000 का 10%। तो 10% कितना आएगा हमारा 1800। ठीक है, अब क्या होता है देखो, सीआई में क्या होता है कि ब्याज पे ब्याज लगता है। तो अब ऊपर से हम देखते जाएंगे। अभी ऊपर क्या था हमारा, हमारे पास प्रिंसिपल था। तो पहले साल हमारा ब्याज किस पे लगेगा, केवल प्रिंसिपल पे लगेगा। तो 1800 हो गया। अब दूसरी साल आए हम, तो दूसरी साल चालू ऊपर से करेंगे। तो 18,000 पे पहले 10% लगा तो कितना हो जाएगा 1800। अब उसके बाद है क्या 1800 भी है, तो 1800 पे भी क्या कितना ब्याज लगेगा 10% कितना हो जाएगा 180। ठीक है, अब तीसरी साल आए, तीसरी साल में फिर ऊपर से चालू किया। तो 18,000 पे कितना ब्याज लगा 10%, यानी हमने लिख लिया 1800। ठीक है, फिर उसके नीचे आया तो 1800, तो 1800 पे 10% लगा तो कितना हो जाएगा 180। फिर उसके नीचे आया तो फिर 1800 था, तो 1800 पे फिर ब्याज लगा तो कितना हो जाएगा 180। और उसके बाद हमने देखा तो कौन सा बचा 180 और बचा था ये वाला, तो इस पे भी ब्याज लगा 10% कितना हो जाएगा 18। ठीक है, अब एक चीज देखो कि एक मिनट ना, कि ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है इसे हम क्या कहते हैं एफ आई। ठीक है, और ये जो हिस्सा है इसे कहते हैं हम क्या, सी आई और एफ आई का डिफरेंस, यानी दोनों का अंतर। ठीक है, ये माइनस लगा है। और ये पूरे को क्या कहते हैं, एक मिनट ये दिख नहीं रही, ये पूरे को क्या कहेंगे हम, एक मिनट, ये पूरे को क्या कहेंगे हम सी आई। समझ में आप कि आपका ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है आपका ये वाला, इसे क्या कहते हैं एफ आई। ठीक है, और ये पूरा हिस्सा है उसे क्या कहते हैं हम सी आई। और जो आपका जो बचा हिस्सा है ये वाला, इसे क्या कहते हैं सी आई एफ आई का डिफरेंस। ठीक है ना, तो समझ में आया आपको। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम साफ कर देते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या गया, सी आई पूछा है, तो सी आई आपका ये पूरा होगा। तो पूरा पूरा कितना हो जाएगा 18 18 18 यानी 540, 5400 ये हो जाएगा, जी 540 हो जाएगा और जी 18 जोड़ दो तो 5958, यानी कितना हो जाएगा 5958। यानी आपका आंसर कौन सा हो जाएगा डी वाला। समझ में आया ना। आप इसे तरीके को समझ लो, आप हर क्वेश्चन आप सी आई का इसी से कर लोगे।
ठीक है ना। यहाँ आप समझ गए कौन सी वैल्यू क्या, जी पहली वाली जो रो होती है इसको आप पूरा समझ लीजिए, पूरा ऐसा ही होता है। ये पूरा आपका जो भी डाटा दिया गया ये पूरा सी आई होगा, जी एस आई हो गया, ये पूरा सी आई होगा, तो ये क्या बचेगा, सी आई एस आई का अंतर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि 10,000 रुपए पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कितना अंतर है, ये आपको निकालना है। जब अंतर निकालिए, पूछ लिया आपसे कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर निकालना, तो आपको अभी बता दो मेरा कौन सा अंतर होता है, तो हमें उसी तरीके से करेंगे। क्या हो जाएगा, पहली हमने लिखा कि हमारे रुपए कितने हैं, 10,000 रुपए। कितने फाल के दिए गए हमें, 4 फाल के लिए, तो ये पहली फाल, ये दूसरी फाल, ये तीसरी फाल और ये चौथी फाल। पहली फाल का 10% कितना होगा, 1,000 रुपए। दूसरी फाल का 10% कितना होगा, ऊपर से करते आएंगे ना, तो ऊपर पहला हमारा क्या था, 10,000 था, तो 10,000 का 10% कितना हो जाएगा, 1,000। अब उसके ऊपर तो कुछ था नहीं, फिर हम नीचे अगली फाल में आ गए। अगली फाल में फिर हमने 10,000 का 10% निकाला, कितना हो जाएगा, 1,000। और फिर 1,000 का भी निकलेगा 10%, कितना हो जाएगा, 100। फिर हम ऐसे ऊपर से चालू करेंगे, 10,000 का 10% 1,000। अब उसके नीचे आ क्या है, 1,000 का 10% 100। फिर उसके नीचे तो 1,000 का 10% फिर 100। और उसके बगल से कौन, 100 का 10% 10। फिर चौथी फाल में आ जाओ, तो फिर ऊपर फिर जैसे चालू किया वैसे 10,000 का 10% 1,000। फिर 1,000 का 10% 100। फिर 1,000 का 10% 100। फिर 1,000 का 10% 100। फिर ये 100 का 10% तो 10। इसका 100 का 10% 10। और इसका 10% 10। और इसका 10% 1। अब निकालना क्या है आपको, सी आई एस आई का अंतर, ये निकालना आपको। और ये क्या होता है आपका, ये वाला हिस्सा, तो प्लस कर लो। तो 1 2 3 4 5 6, 600 जी हो गए, 600, 1 2 3 4, 610 और 641। यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका, 641। सी आई एफ आई का अंतर कितना हो जाएगा, 641 रुपए। ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि 16,000 रुपए का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज त्रैमासिक संयोजित हो। त्रैमासिक संयोजित हो मतलब क्या है कि आपको हर 3 महीने पे ब्याज देना होगा। तो अब देखो, पैसे ब्याज लिया कितने आप 12 साल पे, ठीक है। अगर मैं कहूँ, सॉरी 12 साल 12 महीने पे, अगर मैं कहूँ कि अब आपको 3 महीने पे देना, 3 महीने पे देना, तो 3 महीने पे देना मतलब आपके 1 साल में कितनी बार दोगे, 4 बार दोगे, है कि नहीं। अगर आप 1 साल में 12 महीने होते हैं और अब आपको हर 3 महीने पे ब्याज देना है, तो 1 साल में कितनी बार दोगे, 4 बार दोगे। तो इसी तरह देखो, अब जी 20% जो दिया गया आपको वो किस पे दिया गया, वार्षिक दर है, और हमें निकालना क्या है यहाँ पे, 3 महीने पे। तो 3 महीने के हिसाब से अगर आपको महीने में, सॉरी साल में 4 बार देना है, तो 3 महीने के हिसाब से आपकी रेट कितनी हो जाएगी, तो हम 4 का भाग कर देंगे, भाग किया कितना आ जाएगा, 5%। ठीक है। अब ये 9 महीने हैं, 9 महीने हैं मतलब क्या हो जाएगा आपका, हर 3 महीने में देना, तो 9 महीने के हिसाब से आपके कितने हो जाएंगे, 3 बार हो जाएंगे। ठीक है ना। और प्रिंसिपल आपका दिया ही है 16,000, निकाल लो उसी की तरह से। 16,000 रुपए हो गए, 3 साल के लिए निकालना है अपन को। तो अब 16,000 का हमने निकाला 5%, तो 16,000 का 5% कितना हो जाएगा, 16 × 85 800 रुपए। फिर अगली साल के लिए फिर 800 रुपए हो जाएगा, और 800 का 5% कितना हो जाएगा, 40। इसी तरह फिर तीसरी साल में भी आ जाओ, ये 800 रुपए हो जाएगा, फिर 800 का 5% 40 हो जाएगा, फिर 800 का 5% 40 हो जाएगा, और 40 का 5% कितना आ जाएगा, 2। ठीक है ना। अब ये पूछा गया कितना हो जाएगा, 8 × 24, 2400 और 122, यानी कितना हो जाएगा, 2522। कितना आ जाएगा,
2522 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपए है और दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखो मेरी बात, पहली साल जब अभी तक हम निकालते आए थे, तो पहली साल जो ब्याज था वो नॉर्मल था, मतलब एक ही बार निकलता था, और एक ही बार निकलता था। हम ये कह सकते थे कि पहली साल का FI और CI सेम होता है, पहली साल का FI CI सेम होता है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ और कुछ होते नहीं। अगर आपको एक साल का पूछा जाए तो पहली साल का CI FI सेम ही होगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दिया है पहली साल का 48, पहली साल का 48 दिया है। तो आपने देखा होगा कि जब हम निकालते थे तो हर साल का FI सेम होता था। यानी अगर पहली साल का ब्याज 48 रुपए है तो दूसरी साल में भी FI कितना होगा आपका, 48 रुपए ही होगा। ठीक है, और 48 रुपए होगा तो हमें 48, अब क्या करते थे, ब्याज का भी ब्याज निकलता था। तो पहले तो यहाँ पे प्रिंसिपल का निकालते थे, वो प्रिंसिपल का हमारा 48 आ गया। ठीक है, अब हमें ब्याज का भी निकालना है, तो ब्याज का 48 का हम 8% निकालें तो 8 64 4 कैरी 6 8 2 30 3.84 आ जाएगा, 3.84। दूसरे साल का पूछा है तो दूसरा साल ये रहा। अगर आपसे दोनों साल का पूछा होता तो दोनों साल का निकालते पूरा, लेकिन आपसे दूसरे ही साल का पूछा तो केवल दूसरी साल जी है, तो दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 51.384, यानी आंसर आपका कितना हो जाएगा 51.84। ठीक है ना, अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि 10,000 का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 4%, द्वितीय वर्ष 5% और तृतीय वर्ष 6% हो। तो कोई दिक्कत नहीं, अभी जिस तरीके से निकाला है वही तरीके से। हमारा प्रिंसिपल 10,000 3 साल के लिए, तो ये 3 साल हो गए। पहली साल के लिए 4% है, तो 10,000 का 4% कितना हो जाएगा 400। ठीक है, फिर दूसरी साल के लिए 5% है, तो 5% हमने निकाला, 10,000 का 5% कितना हो जाएगा 500, और 400 का 5% कितना होगा 20। इसी तरह आ जाओ यहाँ पे, तीसरी साल में 6% है, तो 10,000 का 6% कितना हो जाएगा 600, और 400 का 6% कितना हो जाएगा 24, 500 का 6% कितना हो जाएगा 30, और एक वो 20 का 6% कितना हो जाएगा 1.2। जोड़ दो तो 6 4 10 5 15, 1500 ये, 20 30 50 74 और 1.2 जोड़ दो तो 15 75.2, यानी कितना आंसर आ जाएगा 1575.2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि 6,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो। अब एक चीज देखो, जो टाइम दिया है आपको वो 1.5 दिया, 1.5 मतलब क्या होगा 15/10, और 15/10 मतलब क्या होगा कि 3/2, और 3/2 मतलब 1/2, यानी 1.5 साल हो गया, यानी 1 साल ये और आधा साल ये, 1.5 साल यहाँ पे भी लिखा है, 1.5 साल ये भी होगा। ठीक है, तो देखो कुछ नहीं करना है, जब कभी भी आपको इस तरीके से दिया जाए ना तो आप राउंड फिगर में निकालो। 1.5 साल है तो मतलब हम 2 साल में निकाल लें, अगर आपको 2.5 साल दिया जाएगा तो हम 3 साल का निकालेंगे, अगर आपको 3.5 साल दिया जाएगा तो आप 4 साल का निकालें। समझ में आया ना, तो हम 1.5 साल दिए तो हम 2 साल का निकाल लें, पहली साल और दूसरी साल। 10% रेट है तो 6,000 का 10% कितना हो जाएगा 600, और दूसरी साल में भी 6,000 का 10% कितना हो जाएगा 600, और 600 का 10% कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा ना। अब देखो पहली साल तो हमारी पूरी थी, लेकिन दूसरी साल हमारी क्या आधी है, दूसरी साल क्या हमारी आधी है, तो जब आधी है तो हम इसमें भी 1.2 का भाग कर देंगे, अपॉन 2 और अपॉन 2 का भाग किया कितना आ जाएगा 300, इसमें भाग दिया कितना आ जाएगा 30, तो जोड़ दो 600 300 900 और 930, यानी आपका ब्याज कितना हो जाएगा 930 हो जाएगा।
ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जो जितने महीने आपको दिए जाए, अगर आपको मान लो या 4 महीने दिए जाते, 4 महीने आपको अगर दिए जाते, 4 महीने अगर आपको दिए हैं तो क्या करना, आपको 12 से भाग करो तो 1/3 आ जाएगा। तो हम 1/3 का भाग कर देंगे, यहाँ पे 1/2 आ गया। साल में कन्वर्ट कर लो उसको, जो महीने आपको दिए जाए उन्हें साल में कन्वर्ट कर लो, और साल में कन्वर्ट करने के बाद जो भी आए उसको उसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर अगर 1/3 आया तो 1/3 का मल्टीप्लाई कर दिया तीनों में, दोनों में। दूसरी साल का था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि वह कौन सी धनराशि है जिसका 2 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 7.5 रुपए होता है, वो आपको राशि बतानी है। तो देखो, इसमें हमें क्या दिया है, हमें केवल दिया है टाइम, सॉरी रेट दी है, और हमें टाइम दिया है 2 वर्ष, और हमें FI/CI का अंतर दिया। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, हम पहले करते हैं रेट को फ्रैक्शन में चेंज। 5% लिखा है यानी 5/100 लिखेंगे, और 5/100 लिखेंगे मतलब क्या हो जाएगा, 1/20। ठीक है ना। अब जो अपॉन में आएगा, कुछ भी आए अपॉन में, जो अपॉन में आएगा उस पर हम जितनी हमें टाइम दिया उतनी पावर चढ़ा दो। अगर 2 वर्ष दिया है तो 2 पावर चढ़ा दो, 3 वर्ष दिया तो 3 पावर चढ़ा दो। तो 20 पे 2 वर्ष हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा, 400। 400 हो गया, मतलब ये हमारा हमने क्या मान लिया, प्रिंसिपल हो गया। ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। अब निकाल लो 2 वर्ष का लिए, ये पहली साल और ये दूसरी साल। पहली साल के लिए हमने 5% निकाला 400 का, तो कितना आ जाएगा, 20। फिर दूसरी साल में भी 400 का 5% निकाला, कितना आ जाएगा, 20। और 20 का 5% कितना आ जाएगा, 1। ठीक है ना। अब एक चीज देखो, ये पूरा क्या होता है, पूरा होता है आपका CI। केवल ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका FI। तो जब ये पूरा CI है, ये आपका FI है, तो ये बचा हुआ क्या होता है आपका, CI FI का डिफरेंस। यही डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है, 1, और जो हमें कितना दिया है, 7.5, यानी 1 बराबर हमें कितना दिया है, 7.5। तो 400 बराबर कितना हो जाएगा, 400 बराबर हो जाएगा आपका 400 मल्टीप्लाई 7.5/10, 0 से 0 काट दो, 75 दूनी 150, दूनी 300, यानी 3000। कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 3000 आ जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि 5000 रुपए के धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 72 रुपए, तो दर ज्ञात कीजिए। दर बताना है आपको। अब इसमें एक चीज देखो, 5000 रुपए के धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 72 रुपए है, तो दर ज्ञात करना। अब एक चीज देखना आप, जैसे हमने 2 साल की बात की, तो हम जब 2 साल में यहाँ पे करते हैं, 2 साल में हम जो करते हैं, तो अब एक चीज देखो, मान लो हमने प्रिंसिपल हमारा 100 है, मान लो प्रिंसिपल हमारा 100 है, तो जब हम, और रेट हमारी R है, R% है, ठीक है। तो जब 100 का R% निकालेंगे तो मतलब क्या आ जाएगा हमारा, R ही आएगा केवल, क्योंकि परसेंटेज नीचे लाओगे तो 100 से 100 कट जाएंगे ना, तो केवल R आएगा। फिर दूसरी साल आ जाओ, तो दूसरी साल में भी हमारा R आएगा, और फिर R का हम जब निकालेंगे R%, तो ये हो जाएगा R²/100 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, R²/100। अब देखो यहाँ पर CI क्या हो गया हमारा, CI हमारा क्या हो गया कि 2R + R²/100, सबको प्लस ही तो करते हैं, तो ये हो गया हमारा 2R + R²/100। और FI की बात करें हम, तो FI कितना हो जाएगा हमारा, 2R, और CI FI का अंतर निकालें हम तो क्या हो जाएगा, R²/100 हो जाएगा ना, R²/100 हो जाएगा। और जब R²/100 हो जाएगा, ठीक है ना, और R²/100 हो गया। अब हमें देखो, ये हमारा परसेंटेज है, तो हमें परसेंटेज निकालना पहले, तो क्योंकि 72 रुपए जो हमारे हो रहे हैं, वो किस पे रहे हैं, 5000 रुपए पर अगर हम निकालेंगे तो उसकी का अंतर तो निकलेगा। तो हमने निकाला यहाँ पे कि आपका
72 का 5000%, 5000/100। हमने 5000 पे 72 का निकाला, कितना निकल के आया हमारा? ये निकल कर आएगा आपका 1.44, 1.44 निकल कर आएगा। ठीक है, अब ये हमने यहाँ पे रख लिया 1.44, क्योंकि परसेंटेज बराबर परसेंटेज हो गया, ये भी हमारा परसेंटेज था और ये भी परसेंटेज हो गया, तो दोनों का अंतर निकालना है। तो अब इसको अगर पॉइंट हटाएंगे तो अपन में 100 आ जाएगा, तो जी दोनों 100 कट गए, तो आर बराबर कितना आ जाएगा? 12%। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12। समझ में आया? एक चीज हमेशा याद रखना, जब कभी भी 2 साल में CIFI का अंतर अगर निकालना हो, CIFI का जब भी अंतर निकलेगा तो वो क्या निकलेगा आपका? हमेशा स्क्वायर होगा, वो नंबर हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा आपका वो नंबर, हमेशा याद रखना। 2 साल में जब कभी भी आप CIFI का अंतर निकालोगे तो हमेशा वो नंबर क्या होगा आपका? परफेक्ट स्क्वायर ही निकलेगा। ठीक है ना? तो हमेशा आप रेट में क्या कर सकते हैं, हम देख भी सकते हैं कि अगर 144 दिया तो वो 12 का स्क्वायर होता है, तो हमारा 12 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि 8,000 रुपए का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? यानी 8,000 रुपए का 15% आपको निकालना, 15% रेट दिया हमें, टाइम दिया हमें 2 साल 4 महीने। देखो अभी हमने कहा था 4 महीने जब जो भी महीने दिए जाए सॉरी, जो भी हमें टाइम दिए जाए, महीने जो भी दिए जाए, उन्हें हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे? साल में कन्वर्ट कर लेंगे। यानी 2 साल सॉरी 2 साल यानी 4 महीने, तो 4/12 भाग कर दिया तो 1/3 आ गया। ठीक है, यानी अब राउंड फिगर में हम कितने साल मानेंगे? 3 साल मानेंगे। तो अब निकालो, देखो 8,000 रुपए, 1 2 और 3 साल का हो गया। हमने निकाला पहले 8,000 का 15%, तो कितना आएगा? 1,200 रुपए। 15 120 होता है, 1,200 रुपए। दूसरे साल में भी ये 1,200, और 1,200 का 15% कितना आएगा? 180। फिर आ जाओ तीसरी साल में 8,000 का 15% 1,200, फिर 1,200 का 15% 180, फिर 1,200 का 15% 180, फिर इसका 180 का 15%, तो 15 120, 270, 2.7 नहीं 2.7 नहीं 27 ही आएगा। कितना आएगा? 27 आएगा। हाँ 27 आएगा। अब 27 आएगा। देखो तीसरी फाल जो है हमारे वो पूरी नहीं है, तो पूरी नहीं है, कितनी फाल है? 1/3 है ना, तो 1/3 का हमने सब में मल्टीप्लाई कर 3 से भाग करेंगे, ये आ जाएगा 400, ये आ जाएगा 60, ये आ जाएगा 60 और ये आ जाएगा 9। अब जोड़ लो 1200 1200 2400, 400 2800, 60 60 120 और 180 300, 9, तो कितना हो जाएगा आपका? 3109। हाँ फिर कितना आ गया आपका? 3109। समझ में आया ना? जो भी महीने दिए जाए ना उन्हें साल में कन्वर्ट कर लो और फिर उन्हीं का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी धनराशि 1 वर्ष के अंत में 650 रुपए और 2 वर्ष के अंत में 676 रुपए हो जाएगी, वो राशि आपको बताना है। तो 1 वर्ष के अंत में तो 650 रुपए हो रही है और दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपए हो रही है, तो आपको बताना है कि वह राशि कितनी है। तो देखो पहले साल में तो हो गई 650 रुपए हो जाएगी, तो पहली बात तो ये आपको क्या दिया है? क्या दिया आपको? ये अमाउंट दिया है। क्या दिया? अमाउंट दिया आपको। अब जब अमाउंट आपको दिया गया है तो देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि 650 और 676, ये है ना 650 और 676 कितने बढ़ रहे हैं यहाँ पे? 26 रुपए बढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ पर रेट निकाल लें, क्योंकि है तो प्रिंसिपल ही दोनों, अमाउंट है बात एक ही, किसी पे भी निकाल लो। तो हमने इस पे निकाला तो 26 रुपए इस पे बढ़े, क्योंकि पहली साल तो एक ही चीज होगी, दूसरी साल में यहाँ पर बढ़ा होगा,
दूसरी फाल में यहाँ पे ही तो बड़ा होगा। तो अगर हम यहाँ पे कह सकते हैं आपसे कि 26 होगा, और 26 बटे कितना हो जाएगा 650 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 काट दो, 13 से काट दो, 13 दूनी 26, 13 पंचे 65, 5 से ये काट दिया 2, यानी कितना आएगा हमारा 4%। ठीक है ना, 4% होगा। अब देखो 4% जो होगा हमारा, और अमाउंट हमारा कितना आ गया पहली फाल का 650 है, यानी 650 हमारा अमाउंट है, 4% रेट है, तो यानी वो कितना होगा 104 ही तो होगा, 104 ही तो होगा। तो 104% बराबर 650, तो 100% बराबर 650 बटे 104 मल्टीप्लाई 100, 4 से काट दिया 25, जी काट दिया कितना हो जाएगा 26, 26 इसको फिर मैंने काट दिया 13 पे, 13 पंचे 65, 13 दूनी 26, 2 से काट दिया कितना आ जाएगा जी 25, यानी आपका निकल के कितना आया 625, यानी आपको प्रिंसिपल कितना हो गया 625 हो गया, डी वाला। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 620 रुपए, तो वह धनराशि कितनी? मैंने अभी आपको बताया था। इसके लिए क्या करना, जब कभी आपसे दिया जाए तो हमेशा पहले परसेंट रेट को फ्रैक्शन में चेंज कर लो, यानी 10% हमें दिया गया है तो हम इसको लिख सकते हैं 10/100, यानी हम लिख सकते हैं 1/10। अब जो नीचे आएगा अपॉन में जो भी आएगा उसको जितने समय दिया गया है उसकी पावर बना दो, यानी अगर 3 साल दिया तो हम 3 की 10 की पावर क्यूब कर देंगे, यानी कितना आ गया हमारा 10,000, सॉरी 1,000। अब 3 साल के लिए दिया गया तो हम 3 साल के लिए निकालेंगे, तो 3 साल के लिए निकालेंगे तो मतलब क्या है कि 1,000 रुपए का 10% 100 रुपए, ठीक है ना। फिर 1,000 का 10% 100 रुपए, फिर 100 का 10% 10, फिर 1,000 का 100% 10, सॉरी 1,000 का 10% 100 रुपए, फिर 100 का 10% 10, फिर 100 का 10% 10 और 10 का 10% 1। ठीक है, अब आपसे कहा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया गया आपको 620, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज कितना है हमारा 31, 31 बराबर कितना 620, 1 बराबर कितना आ जाएगा 20, धनराशि पूछिए तो मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 20,000, धनराशि हमारी कितनी हो जाएगी 20,000 हो जाएगी। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रम से 900 और 954 है, तो धनराशि कितनी है? अब देखो मेरी बात समझना, 2 वर्ष के लिए कहा गया आपसे, तो पहली साल और दूसरी साल ये आ गए। अब आपसे कहा गया है कि साधारण ब्याज हमें कितना दिया 900 रुपए, तो आपको पता होगा साधारण ब्याज हर साल सेम लगता है, यानी अगर 2 साल में भी है 900 रुपए लग रहा है तो 1 साल में कितना लगेगा 450 रुपए, यानी पहली साल वो कितना लगेगा 450 रुपए लगेगा, और दूसरी साल भी कितना लगेगा 450 रुपए लगेगा। अब दूसरी साल में आपको देखो चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया 954 रुपए, तो 450 तो 900 जो हो गया, तो बचा कितना यहाँ पे 54 होगा, यही तो होगा 54। अब जो 54 जो है वो आपका क्या है, किससे निकल के आया होगा, इसी से तो निकला होगा, क्योंकि प्रिंसिपल का तो हमारा ये हो गया, तो अब ये FI का तो ब्याज होगा 54 रुपए, यानी हमने लिखा 54 बटे 450 मल्टीप्लाई 100, हमारा कितना वो हम निकालना है, 9 से काट दो, 9 छक्के 54, 9 पंचे 20, फिर 9 पंचे 45, 50 से काट दिए 2 बार, कितना आ जाएगा 12%। ठीक है, अब जो 12% आ गया, अब 12% हमारा देखो 450 दिया हुआ है 1 साल का, 12% बराबर हमारा कितना हो जाएगा 450, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 450 बटे 12 मल्टीप्लाई 100, 4 से काट दो जी 25, ये 3, ये काट दो कितनी बार 150 बार, मल्टीप्लाई कर दो तो 15 दूं 3, 3,750 हो जाएगा,
कितना आ जाएगा 3750। डी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया कि जो रेट दी है उसी के बराबर हमें अमाउंट करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 282.15 है और साधारण ब्याज 270 रुपए है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? अब देखो यहाँ पे वही बात होगी, 2 साल के लिए दिया गया है, तो पहले तो साधारण ब्याज हमें 270 रुपए दिया गया, तो 270 2 साल में की है, तो 1 साल के लिए कितना होगा 135 रुपए, यानी यहाँ पे भी 135 होगा और यहाँ पे भी 135 होगा। अब 135 135 तो 170 हो गए, 270 हो गए, तो यहाँ पे बचा कितना 12.15। अब हमें रेट निकालने, तो ये 12.15 किससे आया होगा, इसी से तो आया होगा, तो रख लो नीचे 12.15 बटे 135 मल्टीप्लाई 100, इसका पॉइंट हटाओगे तो अपॉन में आ जाएगा 100, इससे ये कट गया। ठीक है, अब देखो इसके दो हम क्या करें, तो 9 पंचे 45, 13 9 127, 9 बार कट रहा सीधा सीधा, यानी कितना आ जाएगा हमारा 9%। आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, इसमें ऑप्शन भी देख लो, क्योंकि 5 आखिरी में दिया हुआ है, तो 5 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, 12 का मल्टीप्लाई करो तो 0 आएगा, केवल 9 ही बता जिसमें आप मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आएगा, 5 आएगा आखिरी में। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन से भी आप देख सकते हो कौन सा आंसर हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में 1500 रुपए और 10 वर्षों में 2000 रुपए हो जाए तो मूलधन कितना होगा? अच्छा, अब देखो ना तो इसमें हमें रेट दी है और ना प्रिंसिपल दिया है, कुछ नहीं दिया हमें, सीधा सीधा क्या दिया है, अमाउंट दिया है 5 वर्ष। अब देखो जी हमने मान लिया पहले 0 साल, अब हो गई 5 साल, अब हो गए 10 साल। 5 साल में कितना था 1500 और 10 साल में कितना हो गया 2000। अब एक चीज देखना, जो गैप हमारा 5-5 साल का है, ठीक है ना, अब गैप 5-5 साल का मतलब क्या है कि आपका यहाँ पर जो भी रेशियो आएगा वो बराबर होगा। मतलब अगर मैं कहूँ कि अभी 10 साल के लिए अगर मैं कहूँ तो ये आपका अमाउंट हो गया, तो ये इसके लिए क्या होगा, ये प्रिंसिपल होगा। अगर मैं इन दोनों का कंपेरिजन करूं 5 का और 10 का, तो यानी 10 साल के लिए 5 साल इसके लिए प्रिंसिपल हो जाएगा, ये अमाउंट है उसके लिए। ठीक है, अगर ऐसे ही यहाँ पर हम 0 और 5 में करें कंपेरिजन, तो ये आपका क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा। समझ में आया ना? तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकाल दूं 1500 और 2000 का, तो कितना रेशियो आएगा 3:4। जो 3:4 है मतलब क्या, हमारा प्रिंसिपल पहले 3 था, अब अमाउंट हो गया 4। ठीक है, अगर हम 0 और 3 5 में कंपेरिजन करें तो पहले प्रिंसिपल हमारा 3 था, अब हो गया 4। ये हो जाएगा 0 5 के लिए और ये हो जाएगा 5 10 के लिए। तो अब मेरी बात सुनो, आपसे पूछा गया प्रिंसिपल, तो अभी अगर मैं कहूं कि जो इन दोनों का कंपेरिजन किया तो 3 बराबर 1500 था, अगर मैं इन दोनों का कंपेरिजन करूं तो 4 बराबर कितना होगा 1500, 4 बराबर कितना होगा 1500। निकालना मैं क्या 3 बराबर, क्योंकि प्रिंसिपल हमसे पूछा गया, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 1500 बटे 4 गुणा 3, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो 4 3 12, कितना बचेगा यहाँ पर 3 75, मल्टीप्लाई कर लो कितना आ जाएगा तुम्हारा 5 21 2 22 9 11, तो 1125 रुपए आ जाएगा, यानी आपका प्रिंसिपल कितना आ गया 1125। कुछ नहीं करना, आप रेशियो बराबर कर लो और कुछ नहीं है, इसका रेशियो बराबर कर लो। फिर आपको ये समझना है कि 10 साल के लिए जो 5 साल है वो उसका प्रिंसिपल हुआ और ये अमाउंट हो गया। ठीक है, यानी इन दोनों का जो रेशियो होगा वही इन दोनों का रेशियो होगा। ठीक है ना, तो यानी 10 साल 5 साल में जो रेशियो था अब वो 0 साल और 5 साल में हो गया, यानी अभी जो 3 के बराबर था अब वो किसके बराबर हो जाएगा 4 के बराबर, और 4 के बराबर अगर 1500 तो 3 के बराबर कितना हो जाएगा 1125। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हर वर्ष जोड़ने पर 4 वर्षों में 7,000 रुपये और 8 वर्षों में 10,000 रुपये हो जाती है। तदनुसार मूल राशि कितनी है? यही बात होगी। जो आपको वर्ष जो दिए जाएंगे ना, हमेशा उसकी के मल्टीपल टाइप में होंगे, ये आपको समझना है। तो हमने लिखा है पहले 0 साल, फिर 4 साल, फिर 8 साल। 4 साल में कितने हो रहे हैं? 7,000 रुपये। 8 साल में कितने हो रहे हैं? 10,000 रुपये। हमने रेशियो निकाला, कितना रेशियो आएगा? 7 और 3 का, सॉरी 7 और 10 का। यानी पहले प्रिंसिपल 7 था, अब हमारा अमाउंट कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक है, अब यही सेम इधर होगा, 7 और 10 का। ठीक है ना। अब मैं कहूं 10 बराबर कितना है? 7,000। 10 बराबर कितना है? 7,000। तो 7 बराबर कितना होगा? 7,000 बटे 10 मल्टीप्लाई 7। 0 से 0 कट गया, कितना आ जाएगा? 49। यानी आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 49वां आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में 2420 और 3 वर्ष में 2662 हो जाती है, तो जबकि ब्याज की दर वार्षिक रूप से संयोजित होती है। तो देखो 2 वर्ष में और 3 वर्ष की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप निकाल लो जी 0 साल। यहाँ पर आप ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई धनराशि, हाँ ऐसे निकाल लो 0 साल। 0 साल ऐसे नहीं मत निकालो यहाँ पे, क्योंकि हमें से प्रिंसिपल तो पूछा नहीं गया, तो हमें ये करना भी नहीं, हमें तो सीधा सीधा निकालना है कि 2 वर्ष में हमारी कितनी हो रही है? 2420 और इधर कितनी हो रही है? 2662। यही तो हो रही है। ठीक है ना, 2420 और 2662 रुपये हो जाती है। तो देखो आपको कुछ नहीं करना है इसमें, कि 2 वर्ष में 2620 हो रही और 3 वर्ष में आपकी कितनी हो रही? सॉरी हाँ, 2 वर्ष में 2420 हो रही है और 3 वर्ष में 2662 हो रही है। यानी कितनी बढ़ गई आपकी? कितनी बढ़ गई इसमें से? 242 बढ़ गई। कितना बढ़ा आपका? 242 रुपये तो बढ़ा, एक साल में तो बढ़ा वो 242 रुपये तो बढ़ा आपका एक साल में। तो एक साल में अगर आपका 242 रुपये बढ़ा, यानी आपका पहले कितना हो गया था? 262 और पहले कितना था? 2420। यानी अंतर कितना है आपका? यहाँ पर आएगा 242 का, यानी 242 रुपये आपके बढ़ गए। कितने साल पे बढ़े? कितने बढ़े? 2420 पे बढ़े। 100 निकाल दो इसका, सीधा सीधा कट गया, कितना आ जाएगा आपका? 10%। ठीक है ना, कितना आ गया आपका? 10% आ गया। समझ में आया ना कि यहाँ पर अंतर कितना था? एक ही साल का अंतर था ना, इसलिए हमने ये डायरेक्ट हो गया। एक साल का अंतर दिया गया तो एक साल में सीधा सीधा, क्योंकि जो बड़ा होगा तो उसी पे बड़ा होगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक राशि 8% चक्रवृद्धि ब्याज 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 2,916 रुपये हो जाती है। उसी राशि को 9% चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए कितना हुआ? तो देखो इसमें डायरेक्ट आप वो भी लगा सकते हो या फ्रैक्शन कर सकते हो, एक ही बात है। तो हम फ्रैक्शन से निकाल लें, जो हमारा अमाउंट है, जब हमें अमाउंट दिया गया तो हमने निकाल लिया 8% को हमने तोड़ दिया, यानी 8 बटे कितना हो जाएगा? 100। यानी मैंने इसे काट दिया 4 से, तो 2 बटे 25। अब मैंने कहा था अपॉन में जो आएगा उसको क्या करना है? पावर चढ़ा दो। तो 2 साल का है तो 2 पावर चढ़ा दी, कितना आ जाएगा? 625। यानी पहली साल और दूसरी साल। 625 का 8% कितना हो जाएगा? 50। हाँ 50 हो जाएगा। फिर 625 का 8% कितना हो जाएगा? 50। और फिर 50 का 8% कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना। 8% 2 नहीं 4 होगा, सॉरी
4 हो जाएगा। ठीक है, अब जोड़ लो 50 50 100 104 प्लस 625, तभी तो होगा आपका अमाउंट। यानी कितना हो जाएगा आपका 729। 729 बराबर आपका कितना हो जाएगा 29 16, कितनी बार जा रहा है ये 4 बार, यानी 1 बराबर कितना आ जाएगा 4। पूछा क्या गया आपसे अमाउंट यानी प्रिंसिपल पूछा गया, तो हम पहले प्रिंसिपल निकालने यहाँ से। तो 625 में हम 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 2500। 2500 आपका प्रिंसिपल आ गया। अब आपसे कहा गया आपको रेट दिया 9%, ब्याज की दर दिया आपको 3 वर्ष, तो आपको बताना है एफ आई। तो एफ आई का फॉर्मूला क्या होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यानी पी कितना आपका 2500, आर कितनी दी है 9 और टाइम दिया 3, मल्टीप्लाई 4, 0 से 0 काट दिया, मल्टीप्लाई कर लो 25 नंबर 225 मल्टीप्लाई 3 यानी 675, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा 675 आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है यदि चक्रवर्ती ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि 4 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है तो वह कितने वर्षों में 64 गुनी होगी। देखो सिंपल क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं है। 4 वर्ष में 4 गुनी हो रही है, यानी मैं लिख सकता हूं जो 4 गुनी हुई है मतलब वो 4 की पावर 1 है। ठीक है ना, अब आपसे पूछा क्या गया है 64 गुनी, यानी 4 की पावर 3 लिख सकता हूं मैं। अब एक चीज देखो, जो यहां पर इसकी पावर बनेगी वही ईयर में मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 की पावर 1 थी तो साल में 4 का 1 का मल्टीप्लाई हुआ। अब यहाँ पर 4 की पावर 3 है तो साल में हम 4 का मल्टीप्लाई कितने करेंगे 3 बार, तो कितना आ जाएगा 12 साल। समझ में आया ना। आपको समझना है यहाँ पे जितने गुने हो रहे हैं उनकी पावर निकालनी है आपको, यानी यहाँ पर 4 गुने से 64 गुने हो रहे हैं, यानी 4 की पावर पहले 1 थी तो हमने 4 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो हमारा 4 आ गया था। ठीक है, अब 4 की पावर 3 है तो हमने 4 का पावर मल्टीप्लाई 3 किया तो कितना आया 12 साल, यानी 12 साल में वो कितने गुनी हो जाएगी 64 गुनी हो जाएगी। समझ में आया ना, 12 साल में कितनी हो जाएगी 64 गुनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो सेम वैसा ही है कि 15 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज एक धन का 2 गुना हो जाता है। 15 साल 2 गुना हो रहा है, यानी मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 15 इंटू 1। ठीक है, अब आपसे कहा है कितने वर्ष में 8 गुना हो रहा। 8 गुना मतलब क्या 2 की पावर 3, तो लिख सकता हूँ यहाँ पर 15 की पावर 3, तो 15 3 45 साल। समझ में आया ना, कितना हो जाएगा 45 साल हो जाएगा। आपको याद रखना है बस पावर की निकालना है आपको, जितनी पावर है वो उसका मल्टीप्लाई होगा साल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी ऐसे दिया हमें कि 6 वर्षों में चक्रवर्ती ब्याज एक धन का 3 गुना हो जाता है। 6 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज 3 गुना हो रहा है, यानी 3 की पावर 1 है, तो 6 मल्टीप्लाई 1 27 गुना हो जाएगा कितने समय में ये आपको बताना है। तो 27 गुना मतलब क्या 3 की पावर 3, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 6 इंटू 3, कितना हो जाएगा 18 साल, यानी 18 साल इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि किसी चक्रवर्ती ब्याज की दर से एक राशि 2 वर्षों में 9 गुनी हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में 9 गुनी हो रही है। 9 गुनी मतलब क्या है, जो आपका प्रिंसिपल है। तो हमने मान लिया आपका कि सॉरी ये अमाउंट है, प्रिंसिपल नहीं, ये आपका क्या है अमाउंट है। तो हमने फॉर्मूला लगा दी ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर टी। अमाउंट हमारा अगर हमने मान लिया प्रिंसिपल 1 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 9, रेट हमें निकाल ली तो 1 प्लस आर अपॉन 100 कितने समय के लिए 2 साल के लिए, 1 को उधर भेज दोगे तो कट ही जाएगा, यानी 1 प्लस आर अपॉन 100, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो कितना जाएगा 3 हो जाएगा, तो 1 उधर भेज दो तो आर अपॉन 100 बराबर 2, यानी आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 200%, यानी रेट उसकी कितनी हो जाएगी
200% रेट हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया। अगला क्वेश्चन करते हैं, मुझे आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। देखो, किस चक्रवर्ती ब्याज की दर से एक राशि 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी? कितने वर्षों में? 3 वर्षों में 8 गुनी हो रही है। तो ये हमने मान लिया सीधे सीधा, ये हमारा क्या अमाउंट है, हमने फॉर्मूला लगा दिया, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर टी। प्रिंसिपल हमने 1 माना, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 8, 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर 3। अब ये 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 कितना आ जाएगा 2। तो 1 उधर जाएगा तो 1 माइनस कर दो, 2 में से 1 कितना हो जाएगा 1 बचेगा। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 100%, यानी रेट हमारी कितनी हो जाएगी 100% हो जाएगी। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक डाला हुआ है, तो आपको कोई भी परेशानी उस ग्रुप में ज्वाइन हुई है, आपको वहाँ पे रोज अपडेट मिलती रहेगी कि क्लास कब है, क्या कोई परेशानी हो तो क्लास में आपको अपडेट मिलती रहेगी और आपकी कोई छूटेगी नहीं। तो आपको वहाँ पे लिंक भी मिल जाया करेगी। और जो कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन में आपको परेशानी हो, तो आप उस ग्रुप में भेजकर हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए फिर इतने रखते हैं, मिलते फिर अगले वीडियो में अगले नए चैप्टर के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ, जो बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो उसको लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने और दोस्तों को इसको शेयर भी कीजिए जो तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं। गुड नाइट, गुड बाय।